अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फिदा हुसैन और मेरे यूट्यूब चैनल अल-फलाह फॉर यू पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ इन पेज के तीसरे सबक के साथ और आज मैं सिखाने वाला हूँ लिंकिंग टूल, डी लिंकिंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे कबल कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक आप हजरात ने मेरे यूट्यूब चैनल अल-फलाह फॉर यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं, हम सबसे पहले अपने इन पेज को ओपन कर लेते हैं। मेरा इन पेज ओपन है, मैं इसको मिनिमाइज किया था, चलिए इसको खोल लेते हैं। ये मेरा इन पेज खुल चुका है। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वह ये चार टूल है। नंबर 1 लिंकिंग टूल, दूसरे पे है डी लिंकिंग टूल, तीसरे पे है टेक्स्ट बॉक्स और चौथे पे है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो आज मैं इन्हीं चार को सिखाऊंगा। तो हम जान लें कि इन चारों का क्या काम होता है। सबसे पहले जो आप जो देख रहे हैं ये है लिंकिंग टूल। दोस्तों, लिंकिंग टूल का काम ये है कि आप दो या दो से ज्यादा बॉक्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा बॉक्स को आपस में लिंक कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा। तो चलते हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसको हम कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम इन दोनों को कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो देख रहे हैं मेरा 4 बॉक्स बन चुका है। अब हमें लिंक करना है। तो सबसे पहले हम कुछ मैटर लिख लेते हैं, मसलन कुछ नाम लिख लिए, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ, ये लिख लिए। इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा रेड कलर आ गया, नीचे में रेड कलर आ गया। अब हम दूसरे पेज पे लिखेंगे तो कैसे जाएगा, तो इसी तरह हम जब लिंक करेंगे तो ये हम लिखते जाएंगे, ये दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लिंकिंग टूल में जाकर के इसे लिंक कर लेते हैं। गए तो हम लिंक करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे, फिर एक बार यहाँ क्लिक कर देंगे। एक पेज से दूसरे पेज में लिंक हो गया, फिर दूसरे पेज से तीसरे पेज में लिंक हो गया और फिर जो है तीसरे पेज से चौथे पेज में लिंक हो गया। अब हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पेस्ट करेंगे। देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये मेरा ऑटोमेटिक दूसरे बॉक्स में जा रहा है, ऑटोमेटिक दूसरे बॉक्स में जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद कि आपको लिंकिंग टूल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरा टूल डी लिंकिंग टूल में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, जो कहते हैं डी लिंकिंग टूल। तो दोस्तों, डी लिंकिंग का टूल का काम ये है कि आप इसके जरिए लिंक किए हुए बॉक्स को खत्म कर सकते हैं, यानी लिंक को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ खत्म किए, ये लिंक खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये मेरा लिंक खत्म हो चुका है। तो ये इसी का काम है डी लिंकिंग टूल। अब दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा टूल है इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स, इसका काम ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका काम ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ जो बना हुआ है इसी से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है। अब जो आप इसके बाद जो है टूल है वो है
टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों काम एक ही होता है, दोनों के जरिए ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो मैं आपको बता दूं वो फर्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों फर्क क्या है कि जो आप जो देख रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी इसके चारों तरफ नोट्स आ जाते हैं। लेकिन जब आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसे हम खींचेंगे, बनाएंगे, तो आप इसमें आप देखेंगे इसके दो ही तरफ नोट्स है, यानी इसको दो ही तरफ से लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं, लंबाई नहीं कर सकते बल्कि चौड़ाई कर सकते हैं। तो एक फर्क तो ये है, और दूसरा फर्क ये है कि आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये नीचे आते जाएगा, नीचे ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, लेकिन जब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये इसमें रेड कलर आ जाएगा, रेड लाइन आ जाएगा। तो ये सब फर्क है। और तीसरा फर्क ये है कि आप इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को मास्टर पेज में यूज करें, ये मास्टर पेज ही में यूज होगा और टेक्स्ट बॉक्स मास्टर पेज में यूज नहीं होगा। ये चंद फर्क थे जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आज का मेरा सबक यही था। अब मैं अपना सबक यही खत्म करता हूँ, और खत्म करने से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अल्फा फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छे लगे हों उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।